बहुत ही हारा हुआ मैच जीत लिया भाई, मुबारक हो आपको। 126 रन्स करके भी मैच जीत लिया। वाह 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 वाह, हैट्स ऑफ टू यू। बॉलिंग तो चलो खैर अच्छी हुई है, लेकिन जिस तरह की माइंड बॉगलिंग किस्म का चेज इन्होंने प्लान किया, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की हाइप कभी कम नहीं हो सकती, उस तरह विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई भी कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी कुछ दिन पहले गौतम गंभीर ने बैंगलोर के अंदर आरसीबी को हराने के बाद पूरे स्टेडियम को उंगली दिखा के चुप करवाया था। लेकिन आज क्या हुआ, जब आरसीबी विराट कोहली की टीम ने लखनऊ को उनके घर के अंदर जाके मैच हराया, जब विराट कोहली कैचेस पकड़े थे तो उन्होंने भी मुंह के ऊपर उंगली रख के पूरे स्टेडियम को चुप करवाया। यहां से मामला शुरू होता है। अभी आज जो है इन्होंने हैट्रिक पूरी कर ली, मतलब अपने होम ग्राउंड पे मैचेस हारने की। इससे पहले राजस्थान से हारे थे, उसमें तो वो रन्स वाला मैच था, उसमें मतलब रन्स हुए थे। फिर उसके बाद गुजरात से 135 जो है चेस नहीं कर पाए, वो हार गए, जिसमें वो केएल राहुल ने बड़ा वो ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी 60 रन की कुछ 60 बॉलों पे, और जिता नहीं पाया था अपनी टीम को। और आज जो है 127 जो है वो चेस नहीं कर पाए, उस पर भी वो हार गए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आरसीबी और एलएसजी के मैच में गर्मा गर्मी देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया शॉक हो गया है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि कैसे गंभीर और विराट कोहली एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं और उन्होंने इस मैच को पूरी तरह इंटरेस्टिंग बना दिया। दोनों ही प्लेयर अपने टीमों के लिए इतना सोचते हैं कि उन्होंने अपनी लाइन कब क्रॉस कर दी, इन दोनों को ही नहीं पता। जहां पर इसके पहले भी जब एलएसजी ने आरसीबी को उनके घर में जाकर हराया था, तब भी ऐसी गर्मा गर्मी देखने को मिली थी। तब गौतम गंभीर ने सभी आरसीबी फैंस को शांत रहने को कहा था, क्योंकि आरसीबी को एलएसजी ने घर में घुसकर हरा दिया है। और अब जैसे ही आरसीबी ने एलएसजी को हरा दिया, उसका ही बदला लेते हुए विराट कोहली ने अपना एग्रेशन दिखाया, और इस एग्रेशन के कारण ही दोनों टीमों के बीच में तू में शुरू हो गई। वहीं पर अब बीसीसीआई ने भी इन दोनों टीमों के प्लेयरों के ऊपर फाइन्स लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन दोनों टीमों के प्लेयरों ने बीसीसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक किया। और यही कारण था कि विराट कोहली और गौतम गंभीर जैसे प्लेयरों के 100% मैच फी को काट दिया गया है। उनको इस मैच के कोई भी फीस नहीं दी जाएगी। तो क्या ऐसे एग्जाम्पल सेट कर कर बीसीसीआई आने वाले जितने भी गेम्स हैं उनको शांतिपूर्वक खिलाने की कोशिश कर रही है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। आपको याद होगा तकरीबन 12 या 10 साल पहले चले जाए, इनकी पहले भी लड़ाई हुई थी। जब कोलकाता नाइट राइडर्स कैप्टन थे गौतम गंभीर, तब विराट कोहली के साथ वो तब भी लड़े थे। इनकी लड़ाई कब से चलती आ रही है, और अक्सर हमने सुना भी हुआ गौतम गंभीर के स्टेटमेंट रिलेटेड टू विराट कोहली। लेकिन आज मामला क्या हुआ, आप सब जानते हैं कि आज जिसको कहते हैं ना, आरसीबी का एग्रेशन अलग था, आज विराट कोहली का एग्रेशन अलग था, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था और विराट कोहली को पता था कि एग्रेशन दिखाएंगे तभी मैच जीतेगा, और वो वही कर रहे थे। वो एग्रेशन फील्ड के ऊपर दिखा रहे थे। लेकिन मैच के बाद क्या होता है, नवीनुल हक विराट कोहली से कुछ कहते हैं। अब हमें टीवी में तो पता नहीं चला कि वो क्या ऐसी बात कर रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ कमेंट्री सुन रहे थे हम लोग। लेकिन वो क्या बोलते हैं वो विराट कोहली ही जानते हो, वहां पे जो प्लेयर्स खड़े होते हैं वो जानते हैं। लेकिन जो उनके एक्शन थे ना, उन्होंने विराट कोहली के हाथ को झटका दिया, जिसकी वजह से विराट कोहली ने उनको ऐसे करके देखा भी था। और नवीनुल हक की आदत हमें पता है, श्रीलंकन की लीग चल रही थी, उसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर के साथ भी, आमिर के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। शाहिद अफरीदी बीच में आए थे, उन्होंने समझाया था नवील को। इसी के साथ उसके बाद कहता थोड़ी देर बाद काइल मेयर्स जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, वो विराट कोहली के साथ भी बात कर रहे होते हैं। वो क्या बात कर रहे थे वो भी नहीं पता हमें। विराट कोहली जिसको कहते हैं ना, पूरे मैच के अंदर पूरे टाइम कैमरे के ऊपर रहे थे। लेकिन क्या होता है, पीछे से गौतम गंभीर आते हैं और काइल मेयर्स को लेके चले जाते हैं। विराट कोहली उस टाइम चुपचाप आगे जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब गौतम गंभीर के ऊपर कैमरा होता है, वो मेयर्स के साथ लेके उसको आगे जा रहा है, तो पीछे से विराट कोहली कोई आवाज निकालता है, जिसके बेस के ऊपर गौतम गंभीर उसको जवाब देता है, और फिर इनकी लड़ाई शुरू होती है। फिर ऐसा होता है कि दोनों रुकते नहीं है, सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। बॉलिंग तो चलो खैर अच्छी हुई है, लेकिन जिस तरह की माइंड बॉगलिंग किस्म का चेज इन्होंने प्लान किया, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। पूरा मतलब इतने ओवर अभी रहते हैं, 10-11 रन बॉल चाहिए। थोड़े पार्टनरशिप को आगे लेके जाने के लिए किसी भी बैट्समैन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया।
अगर ये मिश्रा, नवीन, ये बिश्नोई, गौतम शौतम, ये जो बॉलर हैं, अगर ये 50, 55, 60 रन जोड़ सकते हैं, वो भी तुक्के से, कोई इधर चौका आ रहा है, कोई उधर आ रहा है, कोई इधर निकल के जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई भाग भूग के, तो ये जो बैट्समैन है, इनको कोई थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कोई बात इनमें होती तो ये चेज आसान था। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना शॉट्स। पूरन भी अभी बाउंड्री पे छक्का मारने के चक्कर में, स्टॉइनस भी छक्के मारने के चक्कर में, खैर उसको तो ऊपर भेजा था लेफ्टी भाई कुणाल पांड्या को, उसने थोड़ा अटैक की कोशिश की, लेकिन 2-3 चौके आ गए तो उसने समझा कि भाई हमने 12 ओवरों में चेज करके बाकी अपना नेट रन रेट बेहतर करना है, वो भी चलता गया। फिर इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो भी बहुत बेकार रनिंग है बिटवीन द विकेट्स, और 2-2 3-3 रन आउट हो रहे हैं। और वो गौतम चलो ठीक खेल रहा था, वो भी रन आउट, बिश्नोई थोड़ी बहुत ही बैटिंग कर लेता है, रन आउट, तो कई रन आउट भी, और उसके अलावा जो इन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले हैं, वो किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कुछ सरप्राइजिंग किस्म का जल्दीपन दिखा रहे थे, जल्दीपन दिखाने की कोई वजह नहीं थी, और अगर ये थोड़ी सी भी जिम्मेदारी से मुजाहरा करते और बैटिंग को आगे लेके जाते, खास करके ये, अब ये देखें, कुछ बैट्समैन होते हैं कहते हैं जी वो खेलता ही ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉइनस और पूरन वो खेलते ही ऐसे हैं, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो ऐसे ही खेलते हैं। हम होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है तो हम होम ग्राउंड पे मतलब हमें एडवांटेज, हम जीत जाएंगे मैच। ये अनोखी टीम है लखनऊ की, जो कि अभी आज जो है इन्होंने हैट्रिक पूरी कर ली, मतलब अपने होम ग्राउंड पे मैचेस हारने की। इससे पहले राजस्थान से हारे थे, उसमें तो वो रन्स वाला मैच था, उसमें मतलब रन्स हुए थे। फिर उसके बाद गुजरात से 135 जो है चेस नहीं कर पाए, वो हार गए, जिसमें वो केएल राहुल ने बड़ा वो ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी 60 रन की कुछ 60 बॉलों पे, और जिता नहीं पाया था अपनी टीम को। और आज जो है 127 जो है वो चेस नहीं कर पाए, उस पर भी वो हार गए। तो बात यह है कि लखनऊ, मुझे समझ में नहीं आता भाई, अगर आप होम ग्राउंड पे नहीं जीत सकते तो फिर आप कहाँ जीतेंगे यार? आप दूसरी जगह जाके जीत सकते हो, होम ग्राउंड पे नहीं जीत सकते। आपको मतलब अपनी पिच समझ में नहीं आके दे रही। लेकिन बहरहाल गुड विन फॉर आरसीबी यार, दे डिफेंडेड 127 वेरी वेल, और 18 रन से जीता एंड में, और आई थॉट कि इट वाज अ ग्रेट फाइट। देखिए जो 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 बैड ब्लड था पिछले मैच का, विच वाज क्रिएटेड बाय गंभीर, उसके बाद इट वाज ऑब्वियस के आरसीबी वर पम्प्ड अप एंड दे वांटेड टू विन दिस मैच, दे वांटेड टू विन इट इन लखनऊ's बैकग्राउंड, एंड दे डिड दैट, दे प्रूव्ड देमसेल्फ। देखिए कोहली यार इतना बड़ा प्लेयर रहा है, इतना जबरदस्त कप्तान रहा है, एंड वी नो कि ही इज अ फाइटर, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। जो बंदा कभी ऑस्ट्रेलियंस का लिहाज नहीं जिसने किया, जिसने कभी दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स का लिहाज नहीं किया, जब कंपटीशन की बात आई तो वो क्यों फिर अब चुप रहेगा भाई? एंड ही वाज द वन हु बेसिकली एनर्जाइज्ड द आरसीबी टीम। उसने जो कैच लिया बदूनी का, बहुत कमाल कैच था यार, वो उसकी काफी ऊपर था, लेकिन उसने जब मार के वो कैच लिया, एंड ही रियली सेट द ट्रेंड टुडे, आपको नजर आ रहा था। अब मैं सुन रहा था टॉम मूडी का, वो मतलब इनिंग्स ब्रेक के दौरान लगा हुआ था कि जी वो अपना अच्छी पिच नहीं है, एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद द पिच, और ऐसी पिच नहीं होती T20 के लिए, इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट, और वगैरह वगैरह कर रहा था। अबे भाई मतलब मैं आई डोंट एग्री विद हिम एट ऑल यार, इसलिए क्योंकि भाई क्या चाहता है वो कि मतलब हर T20 की पिच जो आईपीएल में वो फ्लैट पिच बने, जिसमें 200 रन बने और 200 पे 200 बने, और बैट्समैन चौके छक्के मारते रहे, और बेचारे बॉलर जो है वो रुलते रहे। ये कौन सी क्रिकेट है यार? मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि भाई प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है यार, करोड़ों रुपया ले रहे हैं, लाखों रुपया ले रहे हैं, तो दे नीड टू एडजस्ट टू द पिचेस यार, सीधी बात है। आज जब आरसीबी ने पहले बैटिंग की, जो उनकी जीत का जो फाउंडेशन था वो था कोहली और डुप्लेसी के जो 60 रन थे ना, ओपनिंग स्टैंड था, दैट वाज द